राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो अब हम सुनेंगे वैशाख मास का अगला अध्याय। शुद्धदेव जी ने कहा कि अब मैं पाप नाश करने वाले इस महात्म्य का वर्णन करता हूँ। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में अक्षय तृतीया के दिन जो लोग प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, वे सब लोग पापों से मुक्त होकर के विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। जो देवता पितर मुनि के उद्देश्य से तर्पण करता है, उन्होंने सब शास्त्र पढ़ लिया या यज्ञ कर लिया, 100 श्राद्ध कर लिया। जो मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन मधुसूदन भगवान की पूजा करते हैं, कथा सुनते हुए मुक्ति के भागी होते हैं। जो लोग इस तिथि को मधुसूदन भगवान की प्रीति के लिए शुभ दान करते हैं, उनको मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल प्राप्त होता है। यह तिथि देवता, ऋषि तथा पितरों को सुख देने वाली है। सनातन धर्म पर यह तीनों को तृप्ति देने वाली होती है। हे राजेंद्र, किसने इस तिथि की प्रसिद्धि की है सो मैं कहता हूँ। सावधान चित्त होकर के सुनो। प्राचीन काल में इंद्र का बलि के साथ युद्ध हुआ। सब देवता और दैत्यों का परस्पर द्वंद्व युद्ध हुआ और इंद्र पाताल के तल में रहने वाले उस बलि को हरा करके पृथ्वी पर आकर के उतत्य मुनि के आश्रम में गए। वहाँ पर उन्होंने मंदगामिनी गुरपिणी नाम की उनकी भार्या को देखा। उस सुंदरी के कमर पर रत्नों से जड़ी हुई सोने की करदनी शोभायमान थी। उसके घुंघरू के शब्द ने मद से उन्मत्त भौरों तथा कोयलों के शब्द को भी जीत लिया था। वह अनेक प्रकार के वस्त्रों को धारण किए हुए मीठी बोली से तथा मंद मुस्कान से शोभायमान थी। उसके ऊंचे स्तन तथा कुंभ स्तर अपूर्व शोभा दे रहे थे। उसका मुख फूले हुए कमल के समान था। उसके नेत्र नील कमल के समान थे। उसका सुंदर गाल केतकी के उदर के समान पीले थे। वह आंखों को नीचे किए हुए परिश्रम से सांस लेती हुई पर्णशाला की ओर मुख किए हुए बैठी थी। उसको चारपाई पर सोई हुई देख करके इंद्र मोहित हो गया और उसने बलात्कार से गुरपिणी से सहभोग कर लिया। उस गर्भस्थित पिंड ने अपने गिरने की शंका से दुखी होकर के पैर से योनि के द्वार को ढांक लिया। इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर ही गिर गया। इंद्र भगवान ने इस गर्भस्थ पर क्रोध किया और आंख लाल कर क्रोध से उस गर्भस्थ को शाप दिया कि हे दुर्बुद्धि, तूने पैर से रोका है, इसलिए तू जन्म से अंधा होगा। तब योनि द्वार को पहुंच करके पैर पर से वह बहकर आए हुए वीर्य से दीर्घतम नाम का जयंत उत्पन्न हुआ। तब ऋषि के शाप के भय से इंद्र भागा। हरि को भागते हुए देख करके उसके शिष्य हंसने लगे। वह लज्जित होकर के मेरु पर्वत की गुफा में घुस गया। वहां पर लीन होकर के दुस्तर बड़ा तप करने लगा। जब इंद्र भय लज्जा के मारे मेरु पर्वत पर छिपा था, तब देवत्यों सहित बलि ने इस बात को पता लगा करके स्वर्ग को आक्रमण कर देवेंद्र की अमरावती का उपभोग करने लगा। उस बलि ने शंबर आदि दिक्पालों का ऐश्वर्य बल से भोगा। स्वर्ग का राज्य बिना स्वामी होने से अग्नि इत्यादि देवताओं ने इंद्र का पता न पा करके पाप रहित देवाचार्य बृहस्पति के पास गए और वृत्तांत कह करके पूछा कि इंद्र कहाँ है। दैत्यों से आक्रमण किया हुआ स्वर्ग का राज्य बिना स्वामी का हो गया है। उसके गए हुए बहुत काल हुआ, वह देव क्यों नहीं आया। हे बृहस्पति, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम किसके पास जाएं। इस प्रकार पूछने पर बृहस्पति ने देवताओं से कहा कि रसातल से बलि को जीत करके वह उतत्य जी के आश्रम में गया। धृष्टता से उसने ऋषि की पत्नी से उपभोग किया और उसकी शिष्यों से निंदा किया गया। लज्जा के मारे स्वर्ग न जाकर के वह मेरु पर्वत में घुस गया। अपनी करनी पर चिंता करता हुआ वह इंद्राणी के साथ वहीं है। इस प्रकार से अग्नि इत्यादि देवता लोग उनके इस वाक्य को सुन करके मेरु पर्वत की गुफा में उनका प्रार्थना करने के लिए शीघ्र गए। पाक शासन देवेंद्र को वहां गुफा में छिपा देख करके लोक प्रसिद्ध पराक्रमी अनेक स्तुतियों से उसको संतुष्ट किया। हे इंद्र, हे देवों के राजा, तुमको नमस्कार। हम लोग आपके बिना दैत्यों के दिए हुए बड़े पीड़ा पाते हैं। हे अंग, स्थान भ्रष्ट होकर के हम लोग दुखी होकर के भिन्न देशों में घूमते हैं। अतएव हे देवेंद्र, शत्रुओं के दमन करने वाले, शत्रुओं को जीतो। इस प्रकार देवताओं से स्तुति किए जाने पर इंद्र ने गुफा के मुख से निकले लज्जा से मुख नीचे किए हुए उस नेत्रों से भूमि देखने लगे। दुख के मारे गदगद होकर के कुछ न बोले। यह जान करके बृहस्पति देव ने भय से नीचे हुए मुख किए हुए इंद्र से कहा, हे सुरपति, तू शंका मत कर। यह संसार कर्म के अधीन है। पाप अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, ये सब निसंदेह पूर्व कर्म के अनुसार होते हैं। जीव कर्म के पीछे पीछे चलता है। दुख के समय अनुसार भाग्य से होता है। बुद्धिमान लोग दुख प्राप्त करने पर शोच नहीं करते और सुख पाने पर भी प्रसन्न नहीं होते। अतएव हे प्रभु, प्रारब्ध से ही यह दुख तुमको प्राप्त हुआ है। हे इंद्र, इसलिए दुख प्राप्त करके तुमको शोच न करना चाहिए। गुरु बृहस्पति के ऐसा कहने पर इंद्र ने कहा, पर स्त्री गमन के दोष से बल, तेज, विमल, यश, मंत्रों की शक्ति, शास्त्रों की शक्ति, विद्या की शक्ति सभी मेरी नष्ट हो गई है। अतएव हो करके मैं इसी से चुप बैठा हूँ। हत तेज होकर के शांत बैठा हूँ। सुरपति के इस वाक्य को सुन करके देवता लोग आचार्य बृहस्पति से एकांत में फिर से बल की प्राप्ति के विषय में विचार करने लगे।
तब अति पंडित गुरुजी ने उनके करुणायुक्त होकर के कहा कि बृहस्पति देव ने कहा, यह वैशाख महीना है जो माधव भगवान को प्रिय है। इस महीने की सभी तिथियां माधव भगवान को प्रिय है। इसमें शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया कहलाती है। इस दिन जो भी कोई स्नान, दान, श्राद्ध इत्यादि करते हैं उनके सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। अतएव हे सुरेंद्र, उसमें कोई संशय नहीं है कि इसका ऐश्वर्य, बल और धैर्य भी बढ़ जाता है। तब हित प्राप्त करने के लिए उस तृतीया के दिन बलि से द्वेष करने वाले इंद्र को स्नान, दान, सत्य, धर्म इत्यादि करना चाहिए। इससे विद्या में, मंत्र और शास्त्रों में शक्ति होगी। बल, धैर्य, यश पहले के समान हो जाएगा। इस प्रकार से गुरु बृहस्पति देव ने देवताओं के साथ विचार करके इन हरि भगवान के प्रिय धर्मों को इंद्र से करवाया। अक्षय तृतीया के दिन भक्ति और मुक्ति से फल देने वाले कर्म इंद्र ने किए, जिससे उसका बल, धैर्य इत्यादि पहले के समान हो गया तथा परिश्रीगमन का दोष भी तुरंत नष्ट हो गया। राहु से मुक्त चंद्रमा की तरह इंद्र पापों से छूट गया और बाद में देवताओं के साथ असुरों को जीत करके देवताओं के बीच में हरि भगवान के समान शोभायमान हुआ। तृतीया के महात्म्य में से अमरावती भाग्ययुक्त हो गई और शंख, तुरही इत्यादि बजते हुए उसने विभव सहित प्रवेश किया। इंद्र से आज्ञा पाकर के देवता लोग अपने धाम को गए और तब वे पहले की तरह यज्ञ में भाग लेने लगे। दैत्यों के पराजित होने पर पितर लोग प्रलय की तरह पिंड भाग प्राप्त करने लगे और मुनि लोग अपने अध्ययन में संतुष्ट हो गए। तब से वे लोग देवता और ऋषियों को संतोष देने वाली अक्षय तृतीया की इस लोक में प्रसिद्धि हुई है। इसी से अति पुण्य देने वाले, सब पापों का नाश करने वाली, मनुष्यों को भोग मुक्ति देने वाली ये अक्षय तृतीया कहलाई है। वैशाख मास का ये अध्याय यहीं पर समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। मेरे साथ कहिए राधे राधे।